आपके लिए बेहतरीन पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर फूड नट दुनिया का सबसे बेहतरीन पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर है जो कि रेस्टोरेंट मैनेजमेंट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके कुछ इंतहाई मुनफरिद फ़ीचर्स हैं जो हम आज की इस इंफॉर्मेशन वीडियो में देखेंगे। फूडनट बेसिकली रेस्टोरेंट मैनेजमेंट के लिए एक पीओएस सॉल्यूशन है। इसमें हम लोग रेस्टोरेंट की ऑनलाइन वेबसाइट बना सकते हैं जिससे हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर की प्रोसेसिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर रिसीव कर सकते हैं। फूडनट के बुनियादी तौर पे दो हमारे पास एंड्स या व्यूज़ हैं। एक हमारे पास ऑनर और मैनेजर साइड है और एक हमारे पास पीओएस बिल्ड साइड है। जो हमारे पास ये जो मैनेजर साइड है, ये हमारे पास ऑनर इसकी एक्सेस जो है वो सिर्फ ऑनर को होती है। और जो हमारे पास दूसरी साइड है वो पीओएस बिल्ड साइड है, जो कि हमारे कैशियर हजरात यूज़ करते हैं, जिससे वो अपने ऑनलाइन ऑर्डर्स को रिसीव करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करते हैं और रेस्टोरेंट में जो ऑर्डर की प्रोसेसिंग होती है उसको मैनेज करते हैं। जो हमारे पास ये जो हमारे पास अभी स्क्रीन शो हो रही है, ये हमारे पास मैनेजर साइट है। इसके ऊपर डिफरेंट फीचर्स हैं हमारे पास जो कि हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास एक्सपेंस मैनेजमेंट है जिसमें हम लोग कंप्लीट एक्सपेंस की मैनेजमेंट कर सकते हैं कि कौन सा एक्सपेंस किस डेट को हुआ और किस लिए हुआ, उसकी सारी डिटेल्स जो हैं वो हमारे पास एक्सपेंस मैनेजमेंट में आती हैं। फिर हमारे पास इसमें एक और फंक्शनलिटी है जी एम्प्लॉय मैनेजमेंट की। एम्प्लॉय मैनेजमेंट में हम लोग अपने एम्प्लॉयज़ का सारा रिकॉर्ड मैनेज कर सकते हैं, किस एम्प्लॉय की कितनी सैलरी है और वो उसकी कमीशन रेट पर ऑर्डर क्या है और उसकी जो कंप्लीट आउटस्टैंडिंग्स हैं, जो उसके पेएबल्स हैं, वो सारे ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड मेंटेन होता है और उसकी सारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली जनरेट होती हैं और वो हम लोग उसको एम्प्लॉय मैनेजमेंट में इसको मैनेज करते हैं। फिर हमारे पास टेबल मैनेजमेंट की एक फंक्शनलिटी है। टेबल मैनेजमेंट में हमारे पास फ्लोर और टेबल्स वगैरह आते हैं जो हम लोग 18 ऑर्डर्स में हम लोग यूज़ करते हैं। फिर इसमें हमारे पास सप्लायर मैनेजमेंट का एक कंप्लीट मॉड्यूल अवेलेबल है। सप्लायर मैनेजमेंट में हम लोग कंप्लीट सप्लायर को मैनेज कर सकते हैं कि कौन सा सप्लायर किस तरह से हमें स्टॉक हमें प्रोवाइड कर रहा है, उसकी आउटस्टैंडिंग्स क्या है, उसके पेएबल्स कितने हैं और कितने हमने उसको पे कर दिया, वह उसका कंप्लीट सारा रिकॉर्ड हमारे पास सप्लायर मैनेजमेंट के फीचर में आता है। उसके अलावा हमें सप्लायर लेजर एक अलग से इसके अंदर एक फंक्शनलिटी भी अवेलेबल है जिसके अंदर सप्लायर की सारी पेमेंट्स वगैरह की सारी डिटेल्स जो और उसके आउटस्टैंडिंग्स वगैरह आते हैं। फिर हमारे पास इसमें डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं जिसमें हमारे पास आइटम मेन्यू, सेल्स रिपोर्ट, रिजेक्शन रिपोर्ट, स्टॉक आइटम रिपोर्ट और स्टॉक वेस्ट रिपोर्ट है। जिसमें हमारे पास आइटम रिपोर्ट और मेन्यू रिपोर्ट में हमारे पास मेन्यू वाइज और आइटम वाइज सारी सेल्स जो हमें वो शो होती है। सेल्स रिपोर्ट में हमें ऑर्डर वाइज रिपोर्ट सारी शो होती हैं और रिजेक्शन रिपोर्ट में हमारे पास रिजेक्टेड ऑर्डर्स की सारी डिटेल्स होती हैं। हम लोग उनको भी देख सकते हैं कि हमारे ऑर्डर्स क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं। और फिर हमारे पास स्टॉक आइटम रिपोर्ट होती है जिसमें हम लोग अपने सारे स्टॉक्स वगैरह का रिकॉर्ड सारा मेंटेन करते हैं और उसको चेक करते हैं। और फिर हमारे पास स्टॉक आइटम वेस्ट रिपोर्ट है जिसमें हम लोग अपने स्टॉक आइटम्स की वेस्ट वगैरह रिकॉर्ड करते हैं, उसमें उसका सारा रिकॉर्ड है हम मेंटेन करते हैं। फिर इसके अलावा हमारे पास आ जाती है इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो कि एक इंतहाई पुरअसर फ़ीचर है इस सॉफ्टवेयर में कि आप लोग कंप्लीट इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकते हैं, अपने स्टॉक का कंप्लीट रिकॉर्ड मैनेज कर सकते हैं इसमें कि उसकी परचेज़ किस डेट को कब हुई है, उसका टोटल कितना है, कौन सा सप्लायर उसको दे रहा है, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हमारे पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आती है। फिर इसमें हमारे पास और फीचर है मार्केटिंग एंड ऑफ़र्स का कि आप लोग अपने रेस्टोरेंट पे कोई ऑफ़र्स वगैरह रन करना चाह रहे हैं, कोई कंपेन रन करना चाह रहे हैं मार्केटिंग की, वो भी आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए आप लोग इसमें रन कर सकते हैं। फिर हम लोग इसमें कस्टमर की मैनेजमेंट कर सकते हैं, हमारे कस्टमर हम इसमें ऐड कर सकते हैं। हम लोग अपने मार्केटिंग पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए हम अपने कस्टमर का रिकॉर्ड सेव कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म रिलेशन मेंटेन करने के लिए हम लोग अपनी कस्टमर मैनेजमेंट इसमें कर सकते हैं। फिर हम इसमें एक और फीचर है यूज़र मैनेजमेंट का कि हम लोग अपने डिफरेंट रोल के यूज़र्स हैं उनको उनके डिफरेंट रोल्स दे सकते हैं, उनकी एक्सेस जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं उनके रोल्स के लिहाज से, वो भी फीचर हमारा इसमें अवेलेबल है। अब हम अपने पीओएस बिल्ड साइट से देख लेते हैं कि इसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं। जो हमारे पास पीओएस बिल्ड है वो बेसिकली हम लोग ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, जो कि कैशियर वगैरह यूज़ करते हैं इसको। ये जो है हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए अवेलेबल है, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए, जैसे हमारे पास मैक है, विंडोज़ हैं,
iOS और एंड्रॉयड डिवाइसेस जो हैं, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, उनके लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जो POS बिल्ड साइट है, बेसिकली इसमें हम लोग 3 टाइप्स के ऑर्डर्स प्रोसेस करते हैं: ईटिन ऑर्डर्स, पिकअप ऑर्डर्स और डिलीवरी ऑर्डर्स। इसमें हमारे पास एक और फीचर है POS बिल्ड साइट पे कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की रिसीट प्रिंटिंग है, जिसमें हमारे पास कुछ कस्टमर रिसीट्स हैं, कुछ हमारे पास जो किचन रिसीट्स वगैरह वो डिफरेंट उसकी अवेलेबिलिटी हमारे पास मुयस्सर है। इसके अलावा हमारे पास बेसिकली हम लोग 2 टाइप्स की प्रिंटिंग यूज़ कर रहे हैं: रॉ प्रिंटिंग और पिक्सल प्रिंटिंग। रॉ प्रिंटिंग बेसिकली हमारे पास इंग्लिश वगैरह में प्रिंटिंग करती है, और पिक्सल प्रिंटिंग जो है वो हमारी अरबी को सपोर्ट करती है। इसमें हम लोग डायनामिक प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। डायनामिक प्रिंटर में हम लोग डिफरेंट प्रिंटर्स कन्फिगर कर सकते हैं, जैसे कैशियर साइड पे कैशियर के पास एक अलग प्रिंटर कन्फिगर होगा, और जो हमारा किचन है उसके अंदर एक अलग से प्रिंटर होएगा, कन्फिगर होगा। तो अगर हम लोग जो किचन की रिसीट्स हैं वो किचन में प्रिंट होएंगी, जो कस्टमर की रिसीट्स हैं वो हमारे पास कैशियर में रिसीट होएंगी, प्रिंट होंगी। इसमें फिर हमारे पास डिस्काउंट की अवेलेबिलिटी भी है। हम लोग लाइन के आइटम के ऊपर डिस्काउंट, पर आइटम के ऊपर डिस्काउंट मैनेज कर सकते हैं, और ओवरऑल ऑर्डर पे डिस्काउंट मैनेज कर सकते हैं। फिर इसमें हमारे पास सिंकिंग वगैरह की भी अवेलेबिलिटी है कि अगर आप ऑफलाइन कंपेटिबिलिटी इसमें है, अगर आपका इंटरनेट किसी वजह से ब्रेक हो जाता है, आपकी इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आप अपने ऑर्डर प्रोसेस कर सकते हैं, और वो हमारे पास आउटबॉक्स में अवेलेबल होते हैं। जैसे ही आपकी इंटरनेट की अवेलेबिलिटी आती है तो साथ ही वो ऑटो सिंक हो जाते हैं, और वो आपके मैनेजर साइट पे वो शो होने लग जाते हैं। इसमें फिर हमारे पास शिफ्ट मैनेजमेंट का मॉड्यूल है, जिसमें आप अपनी शिफ्ट मैनेज कर सकते हैं कि कौन से यूज़र ने किस टाइम शिफ्ट स्टार्ट की, और उसके अंदर कितना उसका कैश पड़ा हुआ था, और अगर आपने कैश इन कैश आउट करना है तो उसकी भी फंक्शनलिटी इसमें अवेलेबल है। तो आज उसके शिफ्ट जैसे ही वो शिफ्ट स्टार्ट करता है तो उसकी सारी रिकॉर्ड, उसके ऑर्डर्स का, उसके एक्सपेंस का, वो सारा शिफ्ट में उसका मैनेज होता रहता है। और डे एंड पे फिर आपको उसकी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कैश की मैनेजमेंट करने में आपको आसानी होती है। इसमें शिफ्ट एंड रिपोर्ट है हमारे पास, जिसमें वो कंप्लीट उसकी डिटेल्स ऑर्डर की आइटम वाइज और पेमेंट मेथड वाइज आपके पास अवेलेबल होती है। तो आप वहाँ से उसको यूज़ करते हुए उसको प्रिंट कर सकते हैं, उसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपको कैश का जो मेंटेनेंस है उसका रिकॉर्ड भी आपके पास एक सेफ रहे। फिर हमारे पास POS बिल्ड साइड पे अलग से हमारे पास रिपोर्ट्स की अवेलेबिलिटी भी है, जिसमें हमारे पास एक्सपेंस रिपोर्ट है, जिसमें सारी एक्सपेंस का रिकॉर्ड आता है, आइटम सेल्स रिपोर्ट है, ऑर्डर सेल्स रिपोर्ट है, जिसमें हमारी सारी रिपोर्ट्स और सारे ऑर्डर्स का रिकॉर्ड होता है। फिर हमारे पास इसमें एक और फीचर है यूज़र एक्टिविटी। यूज़र जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा वो आपकी यहाँ पे शो होती रहेगी। वो जो ऑनर है और जो मैनेजर है वो उसकी सारी एक्टिविटी क्या है उसको देख सकता है। ये एक ओवरऑल हमारे पास फूडनट पॉइंट ऑफ सेल सॉल्यूशन है, जो कि आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फीचर एक और ये भी है कि ये क्लाउड बेस्ड है, आपको लोकेशन स्पेसिफिक नहीं होना पड़ता, आप इसको कहीं भी बैठ के किसी भी टाइम इंटरनेट को यूज़ करते हुए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई और मालूमात चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं और हमारी सपोर्ट टीम से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जी।